हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर इंसान हिंदू है। मुसलमान बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है। हनुमान जी दे सकते हैं, गदा है हाथ में, लगता है कि मांगने पे देंगे। हाँ, अब वहां नहीं मिल सकता कुछ, वो मुझे नहीं लगा होगा कि शिव जी के जटाओं में गंगा, गले में बांस की सर, हाथ में त्रिशूल, और वो कैलाश पे बैठे हैं या जहां भी मूर्ति बनाई जाती है, तो देख के लगता है कि ये दे सकते हैं। मतलब वो संपूर्ण है, मतलब कि वो कुछ भी आप मांगोगे उसी से जो दे सकता है। मुझे देख के नहीं लगा चर्च में दीवार पे कि ये उनकी स्थिति खुद सामान्य नहीं लग रही थी मुझे। जिस पोस्टर में उनके प्रतिभा को रखा गया था वो मुझे सामान्य नहीं लग रहा था। जय हिंद। जैसा कि आप सभी ने आज से कुछ दिन पहले एक मुख्यमंत्री के बेटे का स्टेटमेंट सुना होगा। वो स्टेटमेंट देता क्या है कि सनातन एक डेंगू मलेरिया जैसे है, इसे खत्म कर देना चाहिए। तो उसको कड़े शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भी प्रयास करके देख लिया, तुम भी करके देख लो, उनसे तो कुछ हो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा कि उसकी पहचान उसके बाप के चलते है। उसके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इसके चलते उसकी पहचान है। हम लोग तो जानते भी नहीं थे उसका नाम, देखिए इस तरह से सनातन को टारगेट करके आज के टाइम में बच्चा बच्चा उसका नाम जानता है। तो आइए विक्की जी से बात करते हैं कि किसी को भी अगर फेमस होना होता है तो वो सनातन को ही क्यों टारगेट करता है। विक्की जी, आपने उसका स्टेटमेंट सुना होगा कि किस प्रकार से वो स्टेटमेंट दे रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह से टारगेट करके लोग फेमस हो जाते हैं क्या? देखिए, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री, डीएमके उनकी पार्टी है, और उदयनिधि स्टालिन उनके बेटे हैं। हाँ। उनके बयान के बाद कई नेताओं ने सनातन पे टिप्पणियां किया, उनके समर्थन में किया। हाँ। मैं सुन रहा था उन लोगों को भी। इस बयान के बाद ही मैं जान पाया कि एम.के. स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन। उससे पहले मैं नहीं जानता था कि कौन है। उसके बाद तो लाइन लग गया, जैसे कि कोई और नेता उनके समर्थन में आता है या सनातन के पे टिप्पणी करते हैं बहुत लोग। चलिए, इसका मूल कारण ये जानना जरूरी है कि ये हो क्यों रहा है। और टिप्पणी के बाद न्यूज़ रूम में डिबेट करना, माइक लेके रोड पे चिल्लाना, इससे कुछ नहीं बदलेगा। जो मुझे लगता है, सनातन पे कोई भी इतनी आसानी से टिप्पणी कर देता है, इसका मूल कारण वो लोग नहीं, इसका मूल कारण हम, आप और हमारे आपके जैसे सनातन को मानने वाले लोगों के घर में जो माहौल बना हुआ है वो है कारण। चलिए, मानता हूं मैं सनातन के लिए समर्पित रहता हूँ, आप रहते होंगे, ऐसे लाखों करोड़ों लोग समर्पित होते होंगे, परंतु अब संख्या बढ़ती जा रही है जो स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं। हम लोग, हमारा समाज। आपने एक लाइन सुनी होगी, धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा स्वतः करेगा। अब इसमें आपको कुछ मैकेनिज्म नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिक है, वो करेगा। जैसे एक आप सोचिए तो, जैसे आपने घर में अगर बाइक रखी हो, कोई कार रखा हो आपने कोई, तो क्या बाइक सर्विसिंग नहीं मांगती है, मेंटेनेंस नहीं मांगती? बिल्कुल मांगती है। आप सर्विस कराते हैं, हर कोई कराता है, फिर वो आपको सुविधा देती है। बाइक एक छोटा सा इक्विपमेंट आपके घर का, वो सर्विस मेंटेनेंस खोजता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने धर्म का मेंटेनेंस करना है। ये है हमारे धर्म का मेंटेनेंस कि हमने, अब होता क्या है, हम सबों ने अपने धर्म को खुद फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे घरों में बढ़ता हुआ क्रेज चर्च जाने का। मेरे मोहल्ले में चर्च है एक, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले में एक चर्च है। तो 25 दिसंबर होता क्या है कि चर्च में उनका अपना होता है प्रोग्राम वगैरह, और मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि क्या होता है, और ईश्वर करे कभी हो भी ना, तो मैं नहीं जानता वहाँ होता क्या है। पर गैदर बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है, इधर से लोग जाते रहते हैं। अब मैं कभी निकल गया उधर साइड से देखता हूँ
बहुत गदर, बहुत गदर। और उसमें 80 to 90%, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी और आपकी ज्यादा है, तो ड्यू टू पॉपुलेशन 80 to 90% पीपल्स आर फ्रॉम सनातन धर्म। तो आप देखिए, होड़ है ऐसे प्रणाम करने का, होड़ फैशन बनता है। एक क्या है ना, एक फैशन। आप ना आज देखिए, आज सबके साइकोलॉजी पे वेस्टर्न कंट्री बहुत हावी है। तो मैं भी एक बार बोला, मेरे मित्रों ने बोला कि आप भी चलिए चलिए। मैं जानता नहीं था कि आखिर क्या है और नहीं है। मैं बोला ठीक है, चल कर देखते हैं। फिर मैं गया एक बार अपने दोस्तों के कहने पे। फिर मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत भीड़, बहुत भीड़। कैसे कैसे तो आदमी जा पाया वहां तक। मैं वहां जाके ईश्वर को ढूंढ रहा था। मैं वैसे स्कूल में पढ़ा था, तो वहां भी एक चर्च था। मैं जाके वहां ढूंढ रहा था कि वो प्रतिमा कहाँ है जहां मैं प्रणाम करूं, और कौन आशीर्वाद देंगे, मैं देखना चाहता था उनको। फिर मैं गया, मैं देखा कि ये सभी यीशु से प्रार्थना कर रहे थे। मैंने देखा उनको, और मुझे कुछ मांगने की वजह सहानुभूति आई मेरे अंदर। जैसे आप हमारे मंदिरों में जाते होंगे तो देखते होंगे शिव जी बैठे होते हैं, हमारे पार्वती माता होती हैं, गणेश जी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि शिव जी के जटाओं में गंगा, गले में बांसुरी सर, हाथ में त्रिशूल, और वो कैलाश पे बैठे हैं, या जहां भी मूर्ति बनाई जाती है। तो देख के लगता है कि ये दे सकते हैं, मतलब वो संपूर्ण है। मतलब कि वो कुछ भी आप मांगोगे उसी से जो दे सकता है। मुझे देख के नहीं लगा चर्च में दीवार पे कि ये इनकी स्थिति खुद सामान्य नहीं लग रही थी मुझे। जिस पोस्टर में उनके प्रतिभा को रखा गया था वो मुझे सामान्य नहीं लग रहा था। और हमारे यहाँ आप देखिए, हनुमान जी के मंदिर में पहाड़ उठा लेते हैं। और आपको पता होगा, एक जगह है धौलागिरी शायद नाम है उसका, उत्तराखंड में। वहाँ संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी गए थे और पहाड़ उठा के लाए थे। उसका प्रूफ है, आप किलोमीटर से अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। 2500 किलोमीटर के आसपास है जहाँ लक्ष्मण जी को बाण लगा, हाँ, जहाँ बाण लगा था, और वहां से हनुमान जी का जाने, और उससे आपका स्पीड भी निकल जाएगा, वो बता दूंगा मैं। हनुमान जी दे सकते हैं, गदा है हाथ में, लगता है कि मांगने पे देंगे। हाँ, अब वहां नहीं मिल सकता कुछ, वो मुझे नहीं लगा। फिर मैं वहां से वापस चला आया। दोस्तों ने पूछा आखिर, मैंने बताया कि देखिए मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ से कुछ मिलने वाला है। हाँ। और अब कोई किसी चीज को फॉलो करे वो अलग विषय है। आप अपने और हमारे घरों में देखिए, क्रिसमस ट्री को लेके क्रेज बढ़ता जा रहा है, चर्च में जाने को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है कि दे आर नॉट फॉलोइंग यू, व्हाई यू फॉलो देम। अगर वो आपको फॉलो नहीं करते हैं तो आप इतना परेशान क्यों हैं उनके पीछे पीछे। अब ये बताएगा कौन? बच्चे तो बच्चे हैं, कच्चे घड़े हैं, उनको बताएगा कौन? ये हमारा और आपका काम है। हम लोग क्या हुआ है ना कि आज के डेट में बहुत लिबरल हो गए हैं। लिबरल मतलब समझते हैं कि सब ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अच्छी बात है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, पहली बात तो ये बता दूं। मुझे किसी से नफरत भी नहीं है, पर मैं अपनी विचारधाराओं को लेकर काफी समर्पित हूँ, और मैं अपने विचारधाराओं में किसी और का इंटरप्शन जो है वो पसंद नहीं करता। मैं आपके धर्म को कुछ नहीं बोलता। अभी देखिए ना कि किसी बयान पे सनातनी को तुरंत ही जेल हो जाता है, और आप देखिए स्टालिन जी के लड़के, उन पे कोई सो कॉज तक नहीं आया। जबकि इस पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जी जी, कि अगर किसी भी धार्मिक, वो किसी भी धर्म का हो, अपने यहाँ तो बहुत सारे धर्म है, किसी भी धर्म पे अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर टिप्पणी करता है तो कहीं ना कहीं वो समाज को लड़वाने के फिराक में है, वो कोई ना कोई साजिश करने की तैयारी कर रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट कोई भी देता है, वो किसी भी पद पे हो, तत्काल बिना एफआईआर किए पहले जाकर के प्रशासन को उसको गिरफ्तार करना है। हाँ। उसके बाद एफआईआर करके उस पर कार्रवाई करनी है। देखिए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि इतना आज लगभग 10-12 दिन से ऊपर हो गया इनके स्टेटमेंट देने का, अभी तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी नहीं होती है तमिलनाडु में। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, होगा भी नहीं, क्योंकि माहौल हम लोगों ने बनाया है ऐसा कि आप कमेंट कर सकते हैं हमारे ऊपर, और हम लोग बहुत लिबरल हैं। देखिए, अच्छा इंसान होना
अलग चीज है और कमजोर इंसान होना अलग चीज है। हम लोगों ने ये दर्शा दिया है सबों को कि हम कमजोर हैं। अच्छा इंसान रहिए, आप झगड़ा मत कीजिए, आप झगड़िए मत। इसका अभी मतलब उदाहरण आपको मिला था, अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन बीता, नुपुर शर्मा ने एक कमेंट क्या कर दिया, बताइए। कईयों की हत्याएं हो गई, गर्दनें कट गई। अभी हाल फिलहाल में इस तरह का जो है कहानी बीता है। बीजेपी नुपुर शर्मा के साथ जो है पार्टी से निष्कासित कर दी। आज तक हमको लग रहा है कि उसके बाद नुपुर शर्मा कभी भी टेलीविजन पे नहीं दिखती है। लेकिन वही हम लोग के धर्म पर इस प्रकार का टिप्पणी होता है। उसके बाद से एक और चीज आपने सुना होगा, कई धर्मों को मानने वाले लोग ये बोलने लगे थे कि भारत में हमें डर लग रहा है। अब ये सब का कारण हम है। अब देखिए, आप बता रहे हैं हम सब हैं, हमारे यहाँ मंदिरों में जाने को लेकर कोई क्रेज नहीं है। मतलब जाते हैं, अब एक बार दशहरा में जाएंगे, सावन के महीने में जाएंगे और इनको लगता है कि अब दुर्गा माता वहीं 10 दिन तक है, सावन में ही शिव जी हैं, मंगल को ही हनुमान जी हैं। तो अब देखिए, अब आप मंदिर में जाने से बोलते हैं लोग हमारे यहाँ खुद सनातनी ये क्वेश्चन कर देते हैं कि मंदिर में जाने से क्या, भगवान तो हर जगह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर हर जगह है, कण कण में है। आप एक बात बताइए, हवा सब जगह है, कोई ऐसा जगह है जहाँ हवा नहीं है? ना, ऐसा कोई। अगर आपके टायर में पंचर हो जाता है या हवा कम हो जाता है तो आप कहीं भी हवा ले लीजिए ना। जब कहीं भी है तो बस वहीं खड़ा करके ट्यूब खोल दीजिए टायर का, हवा आ जाना चाहिए ना। नहीं आता ना, नहीं आता। उसके लिए आपको दुकान पे जाना होता है पंचर के, और वहां हवा, उसी हवा को प्रेशर से डाला जाता है। इसी प्रकार से मंदिर में जब आप जाते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, यदि आप शांत चित्त से जाते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं प्रेशर से आती हैं। सबसे बड़ा विषय कि मंदिर में जाना जरूरी हम सबों को इसलिए है, आपने देखा होगा, दूसरे धर्म के ऊपर मैं बुरी टिप्पणी नहीं करता, आपने देखा होगा शुक्रवार, जिसे हम शुक्रवार कहते हैं, उन्हें जुम्मा कहता है उसे। तो जुम्मे के दिन मस्जिद में आपने बहुत भीड़ देखी होगी, छोटा क्या बड़ा क्या मध्यम, सब कोई बहुत भीड़ लगी। जानते हैं उसका क्या कारण है? ईश्वर तो सब कोई अपने अपने हिसाब से मानता है। उसका कारण ये है कि दे वांट टू शो यूनिटी, दे वांट टू शो देयर पॉपुलेशन, कि वो अपनी संख्या दिखाते हैं, वो अपनी कट्टरता दिखाते हैं, वो एकता दिखाते हैं। तभी आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी भी फिल्म मेकर से लेकर नेता तक कोई उनके धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करता, बिकॉज दे नो दे हैव यूनिटी। वो सब कुछ जानते हैं। अब हमारा क्या है, मंदिरों में जाके देखिए, कभी आप गए तो मैं नहीं, मैं गया तो आप, हमारा कुछ रूटीन नहीं है, रेगुलर नहीं जा पाते हैं हम लोग। तो यहाँ जाने से ईश्वर तो हर जगह है, पर्याप्त है, पर अब रहा बात सनातन का। सनातन का अर्थ होता है प्राचीन, ना आदि ना अंत, बहुत पुराना। आप यहाँ देखिए कि हम लोगों को जाके अपनी भी यूनिटी शो करनी, और आप किस जनरेशन से यूनिटी और ये पूजा और ये सनातन की बात कर रहे हैं। आप एक MC स्टैन करके एक सेलिब्रिटी, मुझे लगता है इसके पहले जो बिग बॉस हुआ था उसमें शायद वो फाइनल में विजेता रहे थे। एक बार आप अपने और मेरे दर्शकों को सभी को एक बार दिखाइएगा उनका फोटो, आप अपने वीडियो क्लिप में, और थोड़े सेकंड के लिए उसको डिस्प्ले कीजिएगा। अब आप सब देख के उनको बताइए, ये और उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं आपके भारत में। मैं नफरत नहीं करता, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं फॉलो नहीं करता हूँ वो अलग बात है, पर मैं नफरत किसी से नहीं करता। MC स्टैन, करोड़ों फैंस हैं इनके। आप देखिए तो आपका जनरेशन आइडियल किसको मान रहा है। अब आप इनसे उम्मीद करते हैं सनातन को जानने का। पिछली सरकारें हैं ना, जब ये देश आजाद हुआ होगा, जब एजुकेशन सिस्टम बना होगा, मेरे कहने का मतलब है कि आप जीव जंतु से जुड़े हर सब्जेक्ट को ये कहेंगे कि बायोलॉजी सब नाम देंगे उसका सब्जेक्ट का नाम, आप रसायन से संबंधित को रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री बोलेंगे, आप अंकों से संबंधित अध्ययन को गणित बोलेंगे, और रामायण महाभारत जिसके तथ्य हैं, मैं बोलता हूँ कि पुरातत्व विभाग से लेके हर चीज आप पता कीजिए, आप प्रूफ कीजिए, आप देखिए कि सही है कि नहीं। जिसके तथ्य हैं, जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसको कोई सब्जेक्ट में नहीं रखना। और उसका नाम सुनिए क्या रखा गया है, मेथोलॉजी। मिथ का मतलब भ्रम, झूठ, वो झूठ है, वो भ्रम है। और पढ़ते रहे हम कब किसने क्या बनवाया और कब किसने क्या तुड़वाया, और किसने क्या तुड़वाया और किसने क्या बनवाया, ये तो सब जानते ही हैं। तो पहले तो
पूर्व की जो सरकार थी उनको कोर्स में डालना चाहिए था। जैसे रामचरितमानस में मान लीजिए बाल कांड क्लास 6 में डाल देते हैं, अयोध्या कांड 7 में डाल देते हैं, अरण्य कांड 8 में डाल देते हैं, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, ये सब आप करते सीरियली डालते, वो डाले नहीं। हम लोग घर में प्रायोरिटी दे ही नहीं पाते हैं बच्चों को इन चीजों को लेके। हमारे यहाँ क्या है कि जन्माष्टमी पर अपने बच्चों को कृष्ण का ड्रेसअप करा देना, दुर्गा पूजा में जाके मंदिरों में पूजा कर लेना, सावन में नॉनवेज नहीं खाना, उसके बाद खाना, चूंकि वो शंकर जी अपना CCTV ऑफ कर देते हैं ना, उसके बाद मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि आप खाना है तो आप खाइए, नहीं खाना है मत खाइए, वो आपका विषय अलग है। तो हमारे यहाँ सिमट जाता है सब, त्योहार के दिन आके उतने ही पे सनातन सिमट जाता है। दिक्कत यहाँ है कि ऐसे लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं। अगर हम लोग अपने धर्म को फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दें, कोई भी मजाल नहीं करता इस भारत में कि हिंदुओं के ऊपर कोई टिप्पणी करे। और रहा सवाल जहाँ हिंदू और दूसरे धर्मों की बात हो रही है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू पैदा होते हैं, हिंदू बनाए नहीं जाते। बता रहा हूँ मैं आपको कैसे। जैसे आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जैसे ये आपको मतलब प्रमुख धर्म दिखता है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर इंसान को हिंदू कहा जाएगा। कैसे? पंजाब में रहने वाले को क्या बोलते हैं आप? पंजाबी। बिहार में रहने वाले को बिहारी। हरियाणा में रहने वाले को हरियाणवी। तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान हिंदू है। कैसे? अब आप किसी मुस्लिम या अन्य धर्म में जाइए तो उनके यहाँ जन्म के बाद एक प्रोसेस होता है मुसलमान बनाने का। उसके पहले आप नहीं बोल सकते हैं कि आप मुस्लिम हैं, और खुद वो अप्रूव्ड नहीं करते हैं, ऑथराइज नहीं करते हैं कि आप मुस्लिम हैं। एक उनका प्रोसेस होता है। आप ईसाइयों में जाके देखिए, उनका भी एक प्रोसेस होता है, उसके बाद से आप ईसाई बनते हैं। हमारे हिंदू में कोई प्रोसेस नहीं। आप पैदा हो गए, आप हिंदू हैं। तो इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर इंसान हिंदू है। मुसलमान बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है। और आप जानिए तो सही, हु वी आर, हम कौन हैं? हम कौन? जैसे आप सिख भाई हैं हमारे, बहुत सामंजस्य से रहते हैं वो लोग हम लोगों के साथ। उन लोगों का भी एक अलग पहचान होगा, जैसे वो पगड़ी रख बनाएंगे, हो सकता है हाथ में कड़ा लेना, या उनका भी एक अपना मानना है, धर्म है। तो सबों का अपना अपना बनाने का एक प्रक्रिया है, पर हिंदू का कोई भी प्रक्रिया नहीं है। आप पैदा हो गए अगर हिंदुस्तान में तो आप हिंदू हैं, इस बात को भी मानना ही पड़ेगा। अब आप देखिए कि अब समय बहुत दूसरी दिशा में जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि आगे जा रहा है, कि हम सारे हमारे यहाँ के जो टीनेजर्स से लेके और अच्छे उम्र 30-35 तक के भी लोग हैं, दे आर ट्राइंग टू फॉलो वेस्टर्न कल्चर। व्हाई यू फॉलो वेस्टर्न कल्चर इफ दे नॉट फॉलो यू? यदि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं आपको, आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? अब आप देखिए कि अपने यहाँ बदलता जा रहा है हर बात। वेस्टर्न कल्चर में रहना, वेस्टर्न कपड़े पहनना। देखिए, मुझे किसी के कपड़े पहनने से कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी मनभेद नहीं है। आपको जो मन करे आप अपने धर्म को लेकर गंभीर हो जाइए। बस यही आपके प्रति कोई टिप्पणी नहीं करने का मूल कारण होगा, और तो कुछ नहीं है। आप सीरियस रहिए, आप अपने चीजों को लेकर सीरियस रहिए। अब आपको शौक हो गया है खुद ऐसे प्रणाम करने से ज्यादा ऐसे प्रणाम करने से, क्या है? मैं देखता हूँ आजकल बच्चों को ऐसे प्रणाम शुरू कर देते हैं। अब देखिए, बदलता जा रहा है क्रेज। आप देखिए कि जाके अब हिंदी में बात करना, आपने सुना होगा आजकल। मैं बाहर घूमता रहता हूँ दूसरे स्टेट्स में, मतलब जाता आता रहता हूँ। मुझे शौक है जाने और आने और कल्चर को समझने का। मैं एक बार 2 साल पहले गोवा गया था, या आज अब तो अपने नॉर्थ इंडिया में भी, दिल्ली वगैरह भी। ब्रो, व्हाट आर डूइंग ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, मतलब क्या है ब्रो? ब्रदर का हो गया ब्रो, और एकदम तेजी से फैलता गया ब्रो 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 ब्रो। क्या है? आप बोल सकते हैं ब्रो। जैसे आपको बोलना होता है ना कि वेयर आर यू गोइंग, दैट इज आवर टर्न, दैट इज आवर टोन। अभी हमारे यहाँ क्या होड़ हो गया है, वेयर आर गोइंग ऐसे करने का, कि अभी क्या है कि वी आर फुली कंसीडर दैट अदर्स लैंग्वेज इज गुड। अब एकदम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि अब देखिए, वो जमाना कुछ और था।
ये जमाना अभी अलग दिशा में इसलिए बता रहा हूँ जा रहा है, आपने ध्यान दिया होगा कि एक पीयूष मिश्रा जी हैं, उनका लाइन मुझे याद आ रहा है कि देश जब आज़ाद हुआ था उस समय के लोग कैसे थे, आज के लोग कैसे होते जा रहे हैं। उस समय पीयूष मिश्रा जी का मैंने सुना था कहीं कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, आज़ादी से पहले सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। अभी क्या है कि ओरे बिस्मिल काश आते आज तुम हिंदुस्तान, देखते कि मुल्क सारा महफिल टेशन में। आज का लड़का ये कहता हम तो बिस्मिल थक गए, अपनी तो आज़ादी भैया लड़कियों के दिल में है। हाथ से खादी बनाने का जमाना लद गया, अब तो कपड़े सिलते अंग्रेज़ों के मिल में है। तो अभी क्या है कि ये फैशन हो चुका है दूसरे कंट्री को फॉलो करना, दूसरे धर्म को फॉलो करना। तो अभी इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा और ये लोग नहीं बदलेंगे, ये क्रिश्चियन लोग या दूसरे धर्म के लोग ये नहीं बदलेंगे, ये आपको और मुझे बदलना पड़ेगा खुद में। और जब हम खुद में बदलाव लाएंगे, जब हम अपने आप को गंभीरता से लेंगे, सभी लोग हमें गंभीरता से लेंगे और कोई टिप्पणी करने का हिम्मत नहीं करेगा। जैसा कि अभी हमारे विकी पाठक जी ने भी ये सही बात बताया, और सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि आज हमारा हिंदुस्तान अपने सनातन को भूलता जा रहा है और विदेशों में सनातन का डंका बज रहा है। आप सभी देखते होंगे क्योंकि अभी के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह वो वीडियोज वगैरह जाते होंगे कि वहां के जो लोग हैं, यहाँ हाफ पैंट हाफ टी शर्ट, मतलब जिस तरह से विक्की जी ने बताया कि मॉडिफाई हो रहा है यहाँ के लोग, और वहां पे देखिए कि सारी जो मतलब एक्चुअल जो कल्चर है हिंदुस्तान का, उस कल्चर में लोग वहां पे पूजा पाठ कर रहे हैं, राधे राधे दिन भर करते रहते हैं। तो ये चीज हम लोग को समझने की जरूरत पड़ेगी और अपने धर्म के प्रति जागने की जरूरत पड़ेगी। तभी ऐसे जो लोग हैं, कुछ कुचिया लोग, इनको मैं चिरकुट समझता हूं, ये लोग अपना मुंह बंद रखेंगे। और नहीं तो फिर कहावत है ना कि जैसे को तैसा मिलता रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।